वाराणसी के भेलूपुर इलाके के भदैनी में जिस मकान में राजेंद्र गुप्ता के परिवार के चारों सदस्यों की हत्या की गई, बताया जा रहा है कि हत्यारे मेन गेट से न तो एंट्री किए थे न ही एग्ज़िट। ऐसे में यह सवाल उठता है कि हत्यारे आए कहां से थे। तो एक दूसरा रास्ता भी हमने खोज निकाला है जो छत का रास्ता है, और राजेंद्र गुप्ता के G+2 के छत पर हम आप पहुँचे हैं और देख सकते हैं ये छत का एक कमरा है और यहाँ पर काम करने वाली नौकरानी है जो बता रही हैं कि ये कमरा कैसे इस्तेमाल होता रहा। जी बस ऐसे ही कचरा उचड़ा बस रखता है सब लोग, फालतू सामानें रखते स्टोर रूम टाइप। हाँ बस। और एक गेट आपने खोला, और भी रास्ते हैं, यहाँ गेट हैं तो देख सकते हैं। ये दूसरा गेट खोला है छत का। क्या नाम है आपका? रेनू वर्मा। रेनू जी ने दूसरा गेट खोला है और ये तीसरा गेट भी है, और इसको अगर इससे बाहर आते हैं तो बाकायदे पूरा एक पीछे का रास्ता दिया हुआ है और इस रास्ते के ज़रिए कोई भी बाहर निकल सकता है, कोई घर में प्रवेश कर सकता है, एंट्री एग्ज़िट कर सकता है। और देख सकते हैं कि ये पूरी इमारत है जिसमें तमाम किराएदार दर्जनों की संख्या में रहते हैं। और ठीक मकान का पिछला हिस्सा ये है जहाँ पर कल तक बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पुलिस कर्मी से लेके मीडिया कर्मी का पूरा जमावड़ा यहाँ पर था। और ये एक मकान के मेन एंट्रेंस और एग्ज़िट के अलावा ये दूसरा रास्ता भी है जो छत से होकर जाता है, और पीछे जहाँ किराएदार बसे हुए हैं वहाँ से कोई भी राजेंद्र गुप्ता के मकान में आ जा सकता है। क्यों, ये बात सच है? जी जी। रेनू, तो ये कब से ये सभी लोग इस रास्ते से आते जाते हैं कि ये बंद रहता था अक्सर? कि इससे कोई नहीं आता जाता है, बंद रहता है हमेशा। लेकिन कोई भी अगर इस रास्ते का प्रयोग करके घर में कहीं भी घुस सकता है? जी। अगर ये गेट खुला होता तो खुला होगा तो कोई भी हो सकता है आने वाला इसमें इससे आया हो। आ सकता है। सारे एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट घर में जाने आने के रास्ते बंद थे, तो कहाँ से अपराधी घुसे होंगे और कहाँ से निकले होंगे? एक रास्ता हमने आपको छत का भी दिखाया जहाँ से कोई भी आराम से घर में प्रवेश कर सकता है और निकल सकता है। तो दूसरा रास्ता ये पीछे का है, उस मकान के पिछले हिस्से का है। और जो किराएदार हैं देख सकते हैं, पूरी ये इमारत है, पिछला हिस्सा जो है किराए पे दिया गया था राजेंद्र गुप्ता की तरफ से। तो वहीं ये जो पहले तल पे जाने का रास्ता है, आराम से कोई भी यहाँ से आ जा सकता है, यहाँ पर पैर रख कर आराम से इस पे चढ़ा जा सकता है। और फिर यहाँ पर इस टूटे वाले हिस्से को ईंट की जो यहाँ पर छोटी सी बाउंड्री की हुई है, इसको लांघते हुए, इसको डाकते हुए कोई भी फर्स्ट फ्लोर तक जा सकता है जहाँ पर वारदात को अंजाम दिया गया है। दोनों ही फ्लोर पर वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसमें न केवल राजेंद्र गुप्ता की पत्नी बल्कि तीनों बच्चों की हत्या की गई है। अलग अलग कमरों में चारों के शव मिले हैं। और संभावना ये है कि जो अपराधी थे आसान रास्ता चुने होंगे और इस रास्ते यानी कि जो पीछे का ये हिस्सा है यहाँ पर से वो आराम से चढ़े होंगे। इस के सहारे, इस ये जो बाउंड्री है, जो बारांदा है, इसके सहारे ये चढ़े होंगे, इस फर्श पे आए होंगे और फिर आराम से लोहे की जो दो छड़ें हैं उसको क्रॉस किए होंगे और आराम से फर्स्ट फ्लोर तक पहुँचे होंगे। और सोमवार और मंगलवार की मध्य रात्रि लेट नाइट वो इस वारदात को अंजाम दिए होंगे। तो जो संभावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि इन्हीं आसान रास्तों को चुनते हुए अपराधी इस घर में प्रवेश किए होंगे। तमाम किराएदार इस बिल्डिंग में रहते हैं, उन्हीं में से एक हमारे साथ मिश्रा जी भी हैं। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार मिश्रा। पंकज जी, तमाम संभावनाओं पे काम किया जा रहा है, तलाशा जा रहा है कि कहाँ से अपराधी घुसे होंगे या निकले होंगे। जाहिर तौर पे जैसा आ रहा है सुनने कि मुख्य मार्ग और जो मेन एंट्री है वहाँ से नहीं गए होंगे। हाँ। तो अब इसकी क्या संभावना है? अब इसकी संभावना यही है कि ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये यहाँ से, हाँ, ये बहुत ही सरल एरिया है कि इनके पूरे कमरों में, इनके पूरे एरिया में आदमी घुस सकता है। तो कहा तो नहीं जा सकता है कि, लेकिन जिस हिसाब से लग रहा है कि चारों तरफ अगर दरवाज़ा मेन एंट्री बंद है, ऊपर से बंद है, तो लोग घुसे कहाँ से होंगे। तो यही एक रास्ता जहाँ तक समझ में आ रहा है, जो भी अपराध रास्ता है, हाँ, आसान रास्ता है एंट्री करने के लिए।
तो यहाँ क्या कभी आपने कभी किसी को देखा इस रास्ते से, किसी को आते जाते हुए, या ये रास्ता एक्चुअली मकान मालिक का है, तो हम लोग कभी ऊपर गए ही नहीं। हाँ, जब भी किराया देना होता है यहीं से आके ऐसे भाभी को आवाज़ दे के ऐसे हम लोग थमा देते हैं। यहाँ से मतलब सबका जाना सुना हाँ, ही है? जैसे सब्जी वाला आया, दूध वाला आया, हाँ कुछ लेना है, कुछ बोलना है, तो यहीं से आके हम लोग आवाज़ देते थे। अच्छा, मतलब एक आपस में मिलना जुलना, या जैसे भाभी से कोई बातचीत हुआ, कुछ कहना है, कोई तो कहा जा कंप्लेन सकता करना है, कि सबके संज्ञान में ये आसान रास्ता वो रहा होगा? ये आसान रास्ता रहा होगा, क्योंकि मेन रास्ता बंद है और कोई तो जगह है नहीं कि एंट्री कर सके आदमी। तो ये एक संभावना है कि यहीं से आदमी एंट्री किया। मतलब एक आम यहाँ पर काम करने वाले से लेके किराएदार और सब्जी दूध देने वाले सब कोई जो ये एक ऐसा जगह है जहाँ से सब कोई उनसे कांटेक्ट करता है। आने जाने का रास्ता नहीं था, बस ऐसे अपना जो भी बातचीत है संपर्क होता रहा यहाँ से। जैसे सबको पता है। भाभी से मकान मालिक से बात करना है तो यहाँ बुलाती थी और यहाँ से। ये तो टूटा हुआ लग रहा है, क्या कभी इसको बनवाया नहीं गया, या तो फिर टूटा हुआ तो पता नहीं, लेकिन ये इसी तरह रहा है। हाँ, बल्कि अभी ये कुछ पोर्शन अभी कुछ दिन पहले बना है, नहीं तो ये और भी ओपन था। जैसे ये सब चीज़ ओपन था। हाँ, ये अभी कुछ हमारे हिसाब से साल भर पहले ये पूरा वॉल और ये बनाया गया और ओपन था। तो तमाम संभावनाओं को तलाशा जा रहा है कि अपराधी किन रास्तों से घुसे होंगे और 4 हत्याओं को अंजाम दिए होंगे, और उनमें से यही लग रहा है कि यहीं से ही घुसे होंगे, क्योंकि मेन गेट बंद है। हाँ, अगर गेट कोई खोला नहीं तो अंदर नहीं जा सकते हैं। ऊपर का भी गेट छत से बंद होता है, नहीं जा सकते हैं। तो ये एक प्रमुख रास्ता समझ में आता है कि यहीं से आदमी घुस सकता है। यहीं से आदमी घुस सकता है। देख सकते हैं यहाँ पे एक नाद भी रखी हुई है, इस नाद पे कोई भी आसानी से चढ़ सकता है, फिर यहाँ पर दूसरा पैर रखते हुए फिर आगे अपने कंधों के सहारे यहाँ पर इस फर्श पे वजन देते हुए ऊपर जा सकता है और आसानी से पहले तल्ले में प्रवेश कर सकता है। जो दूसरा रास्ता था वो छत का रास्ता था, जो पीछे का रास्ता है जहाँ हम लोगों ने आपको पहुँच के दिखाया, लेकिन वो मुश्किल इसलिए है क्योंकि वो अंदर से बंद हो सकता है। जैसा कि नौकर भी बता रहे थे कि वो अंदर का रास्ता आमतौर पे बंद ही रहता है।